आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है दिया है सेप्टम 10 फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 21। तो इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 20 तक के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करके दिया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन PDF के तौर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 21। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूबल ऑयल मिक्स्ड विथ वाटर। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोल्यूबल ऑयल को पानी के साथ मिक्स करने के बाद उसका आकार कैसा हो जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है व्हाइट मतलब सफ़ेद, दूसरा ब्लू, तीसरा येलो और चौथा वायलेट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोल्यूबल ऑयल को पानी के साथ मिक्स करने के बाद कौन सा कलर बनता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्हाइट। सोल्यूबल ऑयल को पानी के साथ मिक्स करने के बाद जो कूलेंट बनता है वो हमारा पूरा व्हाइट कलर का कूलेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो गियर है जिसमें इसके साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिवाइस, इसके सहायता से लुब्रिकेशन किया जा रहा है। तो इस डिवाइस का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल कैन मेथड, ऑयल पंप मेथड, दूसरा ग्रेविटी मेथड, तीसरा स्प्लैश मेथड और चौथा ऑयल कैन मेथड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो लुब्रिकेशन मेथड दिखाया गया है इस मेथड का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑयल कैन मेथड। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ऑयल कैन है, ऑयल कैन के सहायता से लुब्रिकेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। तो स्क्रीन पर आपको एक क्लच का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस क्लच का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डॉग क्लच, दूसरा कोन क्लच, तीसरा ईयर क्लच और चौथा है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए क्लच का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी कोन क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट कैच फायर एंड कंटिन्यूज टू बी इन फ्लेम। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आग पकड़ने और ज्वाला में बने रहने वाले ऑयल का कौन सा गुणधर्म है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट, दूसरा फायर पॉइंट, तीसरा पुअर पॉइंट और चौथा है ऑयलनेस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आग पकड़ने और ज्वाला में बने रहने वाले ऑयल का कौन सा गुणधर्म है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर। कॉपर को टर्निंग करते समय कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है केरोसिन, दूसरा मिनरल ऑयल, तीसरा सोल्यूबल ऑयल और चौथा ऑप्शन है लार्ड ऑयल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपर की टर्निंग करते समय कौन से कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर थ्रेडिंग इन जनरल पर्पज स्टील। जनरल पर्पज थ्रेडिंग करते समय, जनरल पर्पज की थ्रेडिंग करते समय कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है। स्टील के ऊपर अगर हमें थ्रेडिंग करना है तो उस समय कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल, दूसरा लार्ड ऑयल, तीसरा केरोसिन और चौथा है ड्राई। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरल पर्पज थ्रेडिंग करते समय कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी मशीन विथ लेस कटिंग स्पीड। कम काटने की गति वाली भारी शुल्क वाली मशीनों के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंथेटिक फ्लूइड, दूसरा स्ट्रेट मिनरल ऑयल, तीसरा फैटी ऑयल और चौथा है सोल्यूबल ऑयल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कम काटने की गति वाली और हेवी लोड वाले मशीनों के लिए किस प्रकार का कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट मिनरल ऑयल। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप्स ऑफ क्लच इज यूज्ड फॉर मशीन टूल्स टू कनेक्ट द ट्रांसमिशन गियर बॉक्स इन द ड्राइविंग मोटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने के लिए मशीन टूल्स के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कोन क्लच, दूसरा मल्टीपल क्लच, तीसरा एयर क्लच और चौथा है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने के लिए मशीन टूल्स के किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप्स ऑफ लॉक वॉशर यूज्ड विथ फ्लैट और ओवल टाइप हेड स्क्रू। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्लैट या ओवल टाइप के हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार के लॉक वॉशर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन एक्सटर्नल टाइप, दूसरा इंटरनल टाइप, तीसरा काउंटर सिंक टाइप या फिर टूथ वॉशर और चौथा ऑप्शन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप।
तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्लैट या ओवल प्रकार के हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार के लॉक वॉशर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काउंटर संक टाइप या फिर टूथ वॉशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कटिंग ऑयल इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक लेथ, ऑटोमेटिक लेथ में किस कटिंग ऑयल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल, दूसरा फैटी ऑयल, तीसरा कंपाउंडेड ब्लेंडेड ऑयल और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट मिनरल ऑयल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑटोमेटिक लेथ में कटिंग ऑयल कौन सा उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन, हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू लिफ्ट द लोड, मतलब लोड को लिफ्ट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू शिफ्ट द लोड, मतलब लोड को एक दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है यूज ऑन लीवर टू लिफ्ट और लीड हेवी लोड और चौथा ऑप्शन है टू राइज एंड लोअर द लोड। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूज्ड ऑन लीवर टू लिफ्ट और लीड हेवी लोड, मतलब भारी भार को उठाने या ले जाने के लिए लीवर टाइप क्रेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is which is a system of two or more pulley with a rope thread between them। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो या दो से अधिक पुलियों की एक प्रणाली में कौन सी है जिसके बीच रस्सियों का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल हाइस्ट, दूसरा पुल्ली ब्लॉक, तीसरा स्पर गियर हाइस्ट और चौथा ऑप्शन है कॉम अलॉन्ग चेन हाइस्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि which is a system of two or more pulley with a rope threaded between them, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्ली ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन, तो स्क्रीन पर आपको एक क्रेन का डायग्राम दिखाया गया है, इस क्रेन का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिलर जीप क्रेन, दूसरा गैंट्री क्रेन, तीसरा ट्रैवलिंग क्रेन और चौथा है ब्रैकेट जीप क्रेन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए क्रेन का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर है पिलर जीप क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायर रोप स्टैंड आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़े होते हैं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लैंग ले रोप, दूसरा रिजिड ले रोप, तीसरा रेगुलर ले रोप और चौथा है कंबाइंड ले रोप। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस तार की रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़े होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंग ले रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रायंगुलर फ्लेम बेस रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इन द फ्रेम ऑफ डेरिक लिफ्ट इक्विपमेंट, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि डेरिक लिफ्ट उपकरण के फ्रेम में जमीन पर टिके हुए त्रिकोणीय फ्रेम बेस का उद्देश्य क्या होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिवेंट द वाइब्रेशन, दूसरा अवॉइड स्लिपिंग और लोड, तीसरा प्रिवेंट इम्बैलेंस ऑफ लोड और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट बेस फ्रॉम मूविंग अंडर लोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेरिक लिफ्टिंग उपकरण के फ्रेम में जमीन पर टिके हुए त्रिकोणीय फ्रेम बेस का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट बेस फ्रॉम मूविंग अंडर लोड, मतलब बेस को लोड के नीचे जाने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट, तो स्क्रीन पर आपको एक फाउंडेशन बोल्ट का डायग्राम दिखाया गया है, इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है आई बोल्ट, दूसरा बेंट बोल्ट, तीसरा रॉल बोल्ट और चौथा ऑप्शन है कॉनिकल वॉशर फाउंडेशन बोल्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉनिकल वॉशर फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर फाउंडेशन बोल्ट इसेंशियल टू मशीन, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑब्जर्व वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए, दूसरा होल्ड मशीन फॉर्मली, मतलब मशीन को टाइट होल्ड करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है इम्प्रूव द प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर चौथा अवॉइड शिफ्टिंग और मशीन, मतलब मशीन को इधर से उधर जाने को रोकने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होल्ड मशीन फॉर्मली, मतलब मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक्स, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लिंग हुक्स का मटेरियल क्या होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लो कार्बन स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा हाई टेंसाइल स्टील और चौथा ऑप्शन मीडियम कार्बन स्टील। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लिंग हुक्स का मटेरियल क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई टेंसाइल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज फ्रिक्शन, दूसरा रेड्यूस फ्रिक्शन, तीसरा इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी,
और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लुब्रिकेंट यूज करने का मतलब लुब्रिकेंट उपयोग करने का पर उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड्यूस फ्रिक्शन, मतलब घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन। तो स्क्रीन पर आपको एक क्रेन का डायग्राम दिख रहा है, तो इस क्रेन का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रांटी क्रेन, दूसरा पिलर जिप क्रेन, तीसरा ट्रैवलिंग क्रेन और चौथा है ब्रैकेट जिप क्रेन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए क्रेन का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैंट्री क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द जिप क्रेन यूज टू मूव द लोड। लोड को स्थानांतरित करने के लिए जिप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है, जो क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेडियली, दूसरा वर्टिकली, तीसरा हॉरिजॉन्टली और चौथा है इंक्लाइंड एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोड को स्थलांतरित करने के लिए जीप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ रोप इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी हॉइस्ट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारी शुल्क उठाने के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वायर रोप, दूसरा एयर रोप, तीसरा कॉटन रोप और चौथा है मैनीला रोप। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारी शुल्क उठाने के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायर रोप, तार की रस्सियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डायनामो आई बोल्ट। डायनामो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लिफ्ट वर्टिकल लोड, दूसरा लोअर हॉरिजॉन्टल लोड, तीसरा लीड इंक्लाइन लोड और चौथा ऑप्शन है सस्पेंड रेडियल लोड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायनामो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिफ्ट वर्टिकल लोड, मतलब वर्टिकल पोजीशन में लोड को लिफ्ट करने के लिए डायनामो आई बोल्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेन कंसिस्ट ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्टेड गिर्डर्स सपोर्टिंग अ ट्रैवलिंग हाइस्ट। किस क्रेन में एक यात्रा लहरा का समर्थन करने वाले पुल निर्मित गर्डर होते हैं, जो क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्रेम डेरिक क्रेन, दूसरा जीन पोल डेरिक क्रेन, तीसरा ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन और चौथा है गाइड डेरिक क्रेन। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस क्रेन में एक यात्रा लहरा का समर्थन करने वाले पुल निर्मित गर्डर होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवरहेडेड ट्रैवलिंग crane. Next question, which tool is used in inspection during the acceptance test of new machine। नए मशीनों के स्वीकृति परीक्षण के दौरान निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टील रूल, दूसरा प्लम बॉब, तीसरा ट्राई स्क्वायर और चौथा है टेस्ट मैन ड्रिल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नए मशीनों के स्वीकृति परीक्षण के दौरान निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेस्ट मैन ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which wire rope stand are twisted in the opposite direction। कौन सी तार की रस्सी के तार विपरीत दिशा में मुड़े होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेगुलर ले रोप, दूसरा ऑप्शन है रिजिड ले रोप, तीसरा लैंगले रोप और चौथा ऑप्शन है कंबाइंड ले रोप। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी तार की रस्सी के तार विपरीत दिशा में मुड़े होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर ले रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन परफॉर्म बिफोर ज्योमेट्रिकल टेस्ट ऑन मशीन। मशीनों पर ज्योमेट्रिकल टेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, जो क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इरेक्टिंग, दूसरा इंस्पेक्टिंग, तीसरा लेवलिंग और चौथा ग्राउंडिंग। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि मशीनों पर ज्योमेट्रिकल टेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड ग्राउटिंग फॉर स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन को ग्राउंडिंग के रूप में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है लीड, दूसरा सल्फर, तीसरा क्ले लिम ब्रिक ग्राउंड और चौथा ऑप्शन है सीमेंट कंक्रीट ग्राउंड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टीम टरबाइन के ग्राउंडिंग के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल ऑफ मशीन। मशीन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मैसून लेवल, दूसरा ब्लॉक स्पिरिट लेवल, तीसरा सिंपल स्पिरिट लेवल और चौथा है प्रिसिशन स्पिरिट लेवल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मशीन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल को चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोर्ड। तो स्क्रीन पर आपको एक फाउंडेशन बोर्ड दिखाया गया है,
तो इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रैक बोल्ट, दूसरा बेंट बोल्ट, तीसरा रॉल बोल्ट और चौथा है क्वार्टर बोल्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉल बोल्ट। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 21। इस क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और पूरे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।